के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि हम कबायलियों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज करेंगे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की कबायलियों को खुशखबरी सुनाई कि इन्हें 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में GO एक हफ़्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आदिवासियों और बंजारों ने NTR स्टेडियम में एक रूहानी इजलास मुनाक़िद किया। इस रूहानी मुलाकात के लिए रियासत भर से बड़ी तादाद में कबायली और आदिवासी आए थे। CM के चंद्रशेखर राव ने कंवर भीम और संत सेवालाल के मजहबी अक़ायद पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके बाद कबायली रहनुमाओं से खिताब में कहा कि हम कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में मरकज़ से पूछते पूछते थक चुके हैं, हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, लेकिन कोई GO जारी नहीं किया, बल्कि मरकज़ की BJP हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर रज़ामंदी तलब की। BJP से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए रज़ामंदी का इजहार करे। चुनांचे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला खटाई में पड़ गया। अगर इसके लिए भी एक GO जारी किया जाए तो फिर मसला हल हो सकता था। चिलकलगुड़ा पुलिस ने पार्क की गई 2 पहियों वाली गाड़ी चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है जो पार्क की गई 2 पहिया गाड़ियों को चोरी कर रहा था और जब तक पेट्रोल भर नहीं जाता टहल रहा था, फिर दूसरी बाइक चोरी कर रहा था। सर्कल इंस्पेक्टर नरेश की टीम ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की ज़मानत मनसूख करने के लिए CBI ने दिल्ली की अदालत से अपील की है। BJP की नज़र में सिर्फ वही एक ज़ात शरीफ है, बाकी सब मुजरिम हैं। CBI ने दिल्ली की खुसूसी अदालत से बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव की ज़मानत मनसूख करने की अपील की है। IRCT घोटाले की तहक़ीक़ात करने वाली तंजीम ने इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खुसूसी जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को CBI की अर्जी का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। सन 2006 में CBI ने रांची, झारखंड और पूरी उड़ीसा में IRCTC होटलों के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने में बड़े पैमाने पर बदजुबानी का इल्ज़ाम लगाया है। बताया जाता है कि बिहार की राजधानी पटना के एक अहम इलाके में 3 एकड़ कमर्शियल प्लाट रिश्वत के तौर पर दिया गया था। IRCTC ने होटल के ठेकों के अलाटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में 12 अफराद और 2 कंपनियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है। वाज़ेह रहे कि BJP मुल्क भर से अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार वगैरह में CBI इंक्वायरी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दावे करवा रही है। इससे यह ज़ाहिर करना चाहती है कि सिर्फ वही एक ईमानदार और ज़ात शरीफ लोगों की जमात है, बाकी सब मुजरिम है। दुनिया जानती है कि सबसे बड़े मुजरिम कौन हैं। झारखंड में जुल्म व बर्बरियत, कर्ज की वसूली के लिए साहूकार के अहलकारों ने हामिला खातून को ट्रैक्टर के नीचे रौंद डाला। कर्ज वसूली के अहलकारों ने एक हामिला खातून पर ट्रैक्टर चला दिया। ये जुल्म झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में पेश आया। हज़ारीबाग के किसान ने मारूफ फाइनेंस कंपनी से कर्ज हासिल किया था और इससे ट्रैक्टर ख़रीदा था, लेकिन कंपनी के अहदेदार जुम्या को बग़ैर किसी तल्ला दिए ट्रैक्टर को अपने कब्ज़े में लेने के लिए किसान के घर पहुँचे। इस वक्त इस घर में एक किसान की एक बेटी रहती थी जो हामिला थी और फाइनेंस कंपनी के एहलकारों के दरमियान झगड़ा हुआ। हुक्काम ने ट्रैक्टर को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की तो किसान की बेटी ने इसे रोक दिया। ताहम फाइनेंस कंपनी के अमले ने लापरवाही से हामिला खातून को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और उसके ऊपर से भाग गए। शदीद ज़ख्मी किसान की बेटी को इसके रिश्तेदारों ने करीबी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी है। चाक थाना अंतर्गत एक घटना कल हुई है जहां पे फाइनेंस कंपनी के लोग ट्रैक्टर को लेके जाने के लिए आए थे, जिस दौरान एक महिला को उस ट्रैक्टर से धक्का लग गया और उसके बाद उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस घटना में हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। जो शिकायत करता है उनके कंप्लेंट पर हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसमें मर्डर का FIR रजिस्टर करते हुए जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो करनी है। शुरू कर दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी।
कितने लोग इस घटना में कुछ पता चल पा रहा है? अभी फिलहाल एक व्यक्ति के बारे में हमें कंफर्म सूचना है कि वो व्यक्ति गाड़ी चला रहे थे, और इनके साथ में कोई और व्यक्ति होंगे तो इसके बारे में हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके पश्चात उनकी भी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के थाने में हफ्ते को नामालूम हमलावरों ने एक ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग की। ठेकेदार बाल बाल बच गया। चीतलसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुला पाटिल ने बताया कि वाक़या हफ्ते की सुबह 3:45 का है। गणेश कोकाटे नामी ठेकेदार शहरी के घोड़बंदर रोड इलाके में अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। इस सिलसिले में एक 2 पहियों वाली गाड़ी पर सवार 5 नामालूम हमलावरों ने इन्हें रोका और फायरिंग कर दी। इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दावा किया कि ठेकेदार गणेश बाल बाल बच गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। हुकूमत राजस्थान ने ख़वातीन के लिए खुशखबरी दी है, वो अपने घर से भी काम कर सकेंगे। राजस्थान की वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि ख़वातीन को आखिरी बजट मीटिंग के दौरान घर से काम करने की इजाज़त होगी। रियासती हुकूमत ने सीएम के फ़ैसले को नाफिज करने की एक वेबसाइट तैयार की है। ख़वातीन इस पोर्टल पर जनाधार कार्ड के ज़रिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मुतल्लिका महकमे और इदारे तय करते हैं कि कितनी तनख्वाह दी जाए। रियासती हुकूमत इन तंजीमों को माली इमदाद फराहम करती है जो 20% मुलाजिमत ख़वातीन को देती हैं। उर्दून में इमारत के मुनहदिम होने से 14 अफराद हलाक, मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। उर्दून के दारुल हुकूमत अमान में रेस्क्यू टीमों ने खातून की लाश मुनहदिम इमारत के नीचे से निकाली गई। मुकामी हुकाम के मुताबिक मंगल को होने वाले इस वाक़े में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। पब्लिक सिक्योरिटी के महकमे ने हफ्ते के रोज़ इस मकाम पर तलाशी और बचाव ऑपरेशन को बंद कर देने का ऐलान किया। हुकूमत का कहना है कि इमारत की मुनहदिम होते वक्त इसमें 25 अफराद थे और ये 4 मंजिला इमारत थी। अमान की प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इमारत के मालिक के साथ साथ देखभाल और तकनीकी ठेकेदारों को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है। दरअसल अराज़ी के अंदर गैर ज़िम्मेदाराना तामीर का नतीजा है कि इमारत मुनहदिम हो गई। दमिश्क पर इस्राएली तैयारों के हमलों में 5 शामी सिपाही हलाक। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हफ्ते की सुबह इत्तला दी कि इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के आसपास के इलाकों पर हमला किया है। शाम में 2011 में खाना जंगी शुरू हो जाने के बाद इसराइल ने अपने हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ बेशुमार हमले किए हैं, जिसमें हुकूमती दस्तों के साथ साथ ईरान की हिमायत याफ्ता इत्तेहादी अफवाज और हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं को भी निशाना बनाया गया था। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने एक फ़ौजी ज़राए से बताया कि इसराइली जारियत के नतीजे में 5 फ़ौजी हलाक और कुछ माली नुकसान हुआ। अमेरिका इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है, वरना वो मुस्लिम ममालिक पर फौरी तौर पर दहशतगर्दी का लेबल लगा देता है। अब इस इसराइल की जारियत पर खामोशी इख्तियार किए हुए है और रूस के S-400 के दिफाई निज़ाम क्यों गैर कारकर्द है। शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप भारत को मुंतकिल हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने अभी शिरकत का फ़ैसला नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप मुंतकिल होने के बाद अगला सरबराही इजलास भारत में होगा, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत का भी फ़ैसला नहीं हुआ। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से गैर मुतवक्किअ मुलाकात भी हुई। एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर के मकबूजा कश्मीर की हिमायत में बयान के बाद से तुर्की और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी शहर समरकंद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पेरिस माहौलियाती माहिदा मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों के साथ नाफिजुल अमल होना चाहिए। इजलास में रुकन ममालिक ने बाहमी मामलात में मकामी करेंसियों का हिस्सा बढ़ाने के रोड मैप की मंजूरी दे दी, जबकि ग्रीन हाउस गैस अखराज में कमी के लिए एक दूसरे की मदद पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का तवानाई के शोबे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया और ग्लोबल एनर्जी के निगरानी का शफाफ निज़ाम बनाने का मुतालबा किया। एलामिया में तिजारत और सरमायाकारी महदूद करने के लिए मौसमियाती एजेंडे का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार दिया
اور کہا کہ نقصان دہ گیسوں کے اخراج سے کمی کے لیے زبردستی کے اقدامات تعاون کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زبردستی کے اقدامات موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کو کمزور کرتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے منفی نتائج کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ رکن ممالک گرین ہاؤس گیس اخراج میں کمی اور ترقی و توازن کی وکالت کرتے ہیں، پیرس معاہدے کے مکمل اور مؤثر عمل درآمد کے لیے کام کرنے پر تیار ہیں۔